जो 12वां नंबर का श्लोक है वो ये है कि न त्वेव हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसका अनुवाद है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हुआ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इसके तात्पर्य में आप पढ़ेंगे, वैसे आप गीता अगर आपने पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमको तात्पर्य पढ़ना पड़ता है, क्योंकि तात्पर्य से ही हमको ये श्लोक को स्पष्ट होता है। तो मैं आपको सार में बता देता हूँ कि इसका ये मतलब हुआ कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं और इसका मीनिंग बाद में बहुत सारा अर्थ निकलता है। वो इसका अर्थ ये है कि भगवान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि जीवात्मा जो है, मतलब अर्जुन को बता रहे हैं ना कि ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये राजा नहीं रहे होंगे या तुम नहीं रहे होंगे या मैं नहीं रहूँगा। इसका मतलब क्या है कि भगवान यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि हर एक समय में जीवात्मा रहता है। जीवात्मा हर समय में रहता है, या मुक्त अवस्था में रहेगा या फिर बद्ध अवस्था में रहेगा जीवात्मा। इसके जीवात्मा जो है, आत्मा क्या होता है, सनातन है। इसलिए शिक्षा किसके लिए है, सनातन आत्मा के लिए शिक्षा है ना। ये भगवद गीता किसके लिए है, आत्मा जो सनातन है उसके लिए। इसलिए इसको भागवत धर्म भी बोलते हैं और सनातन धर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज्ञान, ये जो शिक्षा है वो आत्मा के लिए है, और आत्मा हमेशा रहता है ना। आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, पहले मैंने आपको कई बार बोला है कि जो गीता की पृष्ठभूमि है, जो आपको मैंने बोला है पढ़ने के लिए, उसमें बताया गया कि सनातन का अर्थ क्या है। अभी मैं नहीं चर्चा करने वाला हूँ, पहले बहुत बार कर चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर यह भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मा उस शरीर, अलग अलग शरीर में रहता है। आज जो भगवान बता रहे, आज जो तुम देख रहे हो, ये राजा उपस्थित है और तुम एक व्यक्ति हो, राजा भी व्यक्ति है और मैं भी एक व्यक्ति हूँ। कृष्ण भगवान ऐसा बोल रहे हैं। इसका मतलब है व्यष्टि आत्मा, मतलब इंडिविजुअल सोल। व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति है, एक एक व्यक्तित्व है। उसी तरह से ऐसा नहीं है कि शरीर खत्म होने के बाद आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा जो है वो मुक्ति के बाद विलय हो जाता है परमात्मा में। वो दृष्टिकोण, वो कॉन्सेप्ट के लिए भगवान यहाँ पर ये स्थापित कर रहे हैं कि वो गलत है ऐसा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमेशा रहेंगे आप। तो हमेशा रहेंगे तो अगर आप मिट जाएंगे तो कैसे अस्तित्व मिट जाएगा आपका। अगर हम बोल रहे हैं कि आपका अस्तित्व मिट जाएगा, मुक्ति के बाद आपका अस्तित्व मिट जाएगा, तो इसका मतलब है आप रहेंगे तो वो गलत हो गया। अस्तित्व रहेगा तभी आप रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं। तो आप पढ़ना, बहुत सारे तात्पर्य को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ यहाँ पर। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपने अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता है ना। आपने सुना है ना, लोग बोलते हैं मुक्ति के बाद क्या हो जाता है, सब विलय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान, यहाँ पर परमाधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं होती है। क्या पुष्टि नहीं होती है, कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। ऐसे कई चीज़ है इसके अंदर है ना, आप पढ़िएगा है ना, बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। अब भगवान आगे ये बता रहे हैं, ये वास्तव में ये जो अध्याय है वो यही समझने के लिए है, 11 से लेकर 30 तक यही समझने के लिए आत्मा के क्या गुण हैं। ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ आपसे कि आत्मा को कैसे प्रमाण किया जाएगा, कैसे आप समझेंगे आत्मा कैसे, आत्मा को कैसे साबित किया जाता है, कैसे साबित करेंगे आप आत्मा को। चेतना की उपस्थिति। और स्वप्न के द्वारा। हाँ, ये सब आपने पढ़ा है इसलिए है ना। यस, तो
अभी ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम एक शरीर है, इसलिए शरीर का जो शरीर का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने में पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं। जैसे भौतिक जीवन का यही यहाँ पर मैंने लिखा है, भौतिक जीवन हर एक कदम में उलझन से भरा हुआ है। अतः समग्र वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन के उलझनों को समझने और समाधान करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। देहात्म बुद्धि के कारण कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय, देहात्म बुद्धि मतलब हम क्या है, अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए कभी कभी क्या है हमारा योजना इस तरह से होता है, थोड़ा भक्ति करें और थोड़ा सा इंद्रिय भोग करें, है ना। जैसे कि कोई कुछ ऐसा इवेंट है, हमको ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी है तो हम वो करते हैं और भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, है ना, कि आज ये वाला मैच इम्पोर्टेंट है इसलिए आज नहीं जाए तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूव करूँगा बाद में कि क्यों नहीं है, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है। यहाँ पर लिखा है देहात्म बुद्धि के कारण कृपण या कंजूस लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं ऐसा करने से, लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं ऐसे लोग क्या है, कृपण है, शूद्र है या कंजूस है या अब्राह्मण है, नॉन ब्राह्मण्स। ब्राह्मण का मतलब मैंने आपको बताया पहले, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि अच्छा कुल में जन्म लेना, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब आर्य, जो जीवन के मूल्य को समझता है वो ब्राह्मण है ना। जीवन के मूल्य को क्या समझता है, उसको ज्ञान है। क्या ज्ञान है, आप लोग स्कूल में पढ़े हैं ना, कॉलेज में पढ़े, क्या ज्ञान लिया, कुछ भी ज्ञान नहीं लिया। उसके अंदर शरीर के बारे में ज्ञान है। स्कूल में कॉलेज में शरीर को कैसे ठीक रखना है उसका ज्ञान है, शरीर को कैसे चमकाना है उसका ज्ञान है, शरीर को कैसे हेल्दी रखना ताकि और इंद्रिय भोग कर सके उसका ज्ञान है। तो शरीर का ज्ञान, ये तो गेंडा होता है ना, गेंडा समझते, गेंडा देखा ना, गेंडा बहुत पावरफुल होता है। गेंडा जैसा शरीर, क्या फ़ायदा वैसे शरीर का, भैंस जैसा शरीर, क्या करेंगे वैसे शरीर का। तो ऐसे शरीर को रखना। हिरण का भी शरीर बहुत अच्छा होता है, उसके खुशबू निकलता है ना हिरण के शरीर में से, कस्तूरी, है ना। तो लेकिन वो तो उसको एक दिन कोई खा जाएगा, बाघ खा जाएगा या मनुष्य ही मार डालेगा, है ना। तो ऐसे शरीर का बहुत अच्छा सुंदर शरीर है, लेकिन क्या फ़ायदा, बाद में फिर ख़त्म होने वाला है। ये हम पढ़ेंगे। अंतवत्ते इमे देहा, 18वें नंबर का श्लोक है, अंतवत्ते इमे देहा नित्यसयुक्त शरीर ना। तो वो सब जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, वैसे लोग उनका अधिकाधिक समय किस में बीत जाता है, अपना सारा समय परिवार, देश, समाज आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देता है। मनुष्य प्रायः चर्म रोग, स्किन डिजीज़ है ये, है ना। ये शरीर मेरा है, इस शरीर से संबंधित मेरे अपने हैं, या इस भाषा से संबंधित जो है वो मेरे वाले हैं, ऐसे ही है। इसके आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजनों में आसक्त रहता है ना। ऐसे लोग होते हैं सब, अधिकांश लोग, जिसको हम बोलते हैं देहात्म बुद्धि में लिप्त। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हम भी इसी में हैं, इससे निकलना है। कैसे निकलेंगे, सुन के। कुछ एक आप लोग, हम आशा करते हैं आप लोग प्रवचन सुनते हैं, गुरु महाराज के प्रवचन सुनते हैं। उसमें एक प्रश्न था कि हम सब जान रहे हैं कि कृष्ण भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इतना दुख है इस संसार में, कृष्ण भगवान हमारे दुख को लेने के लिए तैयार है, वो हमारे लिए तैयार हैं कि आओ मेरे पास, सर्वधर्मान परिजन माम एकम शरणम। खाली हम बोलते रहते हैं ऐसे ही, लेकिन हम समझ नहीं रहे। तो वही प्रश्न था, गुरु महाराज को पूछा कि इतने तो फिर हम समर्पण क्यों नहीं कर रहे, हमको पता है फिर भी हम कृष्ण के पास नहीं जाते क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, अटैचमेंट किसका, क्यों है अटैचमेंट क्यों है,
देहात्म भाव के कारण। देह के कारण, देह से अपने आप को संबंध रखते हैं, देह। इसलिए देह, हम देह नहीं है, यहाँ पर समझना है हमको। ये दूसरा अध्याय में हम देह नहीं है, और जब तक आप नहीं समझेंगे देह नहीं है, तब तक आपको कृष्ण से संबंध नहीं, कृष्ण से अपना ऐसा लगेगा नहीं कि आपको पता है आपके पिताजी है, वो परम पिता है भगवान, आपको लगता है वो पिता है आपके। भगवान बोलते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पिता। भगवान बोल रहे हैं, आपको नहीं पता है, भगवान बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो भी हमको पता नहीं चलता, नहीं पता चलता ना, क्योंकि हम पूरा अज्ञान में हैं। और हम समझते हैं कि वीक में एक बार अटेंड कर लेने से मेरा अज्ञान दूर हो जाएगा। तो उसका उत्तर ये है, गुरु महाराज ने दिया कि लोग साधु संग नहीं करते। साधु से पता चलेगा कि भगवान क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अभी एक उदाहरण देता हूँ कि साधु संग कैसा होता है। ये परम पूज्य जयप्रताप महाराज के शिष्य, उन्होंने दिया था एक उत्तर कि जैसे आपने बंदूक देखा है, आजकल तो बहुत सारा दिखता है, गेम भी होता है इसमें। बंदूक के अंदर गोली होता है, वो आप हाथ में रख देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, बंदूक को भी देख सकते हैं, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलता है, देख लिया। लेकिन वही बंदूक का जो बुलेट है, अगर हम उसके अंदर राइफल में भर दिए और आपके सामने ऐसा रख दिए और हाथ ऐसा रखा, तब क्या पता चलेगा आपको? तब आपको पता चलेगा ये बंदूक है, तब आपको महसूस होगा। तो वो ऐसा साधु संग करना चाहिए जहाँ पर आपका जो भौतिक आसक्ति जो है कट जाता है। साधु का वो काम है, साधु का काम खाली अच्छे अच्छे बातें नहीं बोलना है ना। साधु खाली ये नहीं बोलता वैष्णव अपराध नहीं करना है, बस वैष्णव सबसे अच्छे से रहने का, मिल के रहने का, अच्छा बोलो, अच्छा वचन बोलो। इसमें दिया है, आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय में दिया हुआ है कि सत्य वचन करना चाहिए। सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य क्या है? हम अगर बोला जाता है कि सत्य बोलना है, तो हम क्या समझते हैं? झूठ नहीं बोलना है, उसको सत्य बोलते हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ऐसे हमको बताया जाता है। ये हमारा डेफिनेशन है। लेकिन भगवान का क्या डेफिनेशन है? सत्य बोलना मतलब, सत्य कौन है? कृष्ण है, परम सत्य, वो बोलना है। और वैसे भी आज जो हम बोलते हैं वो बदल जाता है, कल कुछ उसका मीनिंग अलग हो जाता है ना। इसीलिए सत्य वो है जो परम हित के लिए बोला जाता है। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर चोर है तो हम बोलना चाहिए कि वो चोर है, जेब कतरों से सावधान। ये गलत है? नहीं, हम बोल रहे हैं जेब कतरों से सावधान रहना है, तो मतलब आपको रहना चाहिए। फिर आप आके मंदिर में आके बोलते हैं मेरा मोबाइल चोरी हो गया, स्वामी जी मेरा मोबाइल चोरी हो गया, है ना, तो हम उनको बताते हैं, है ना। लेकिन आपको बोला गया है कि जेब कतरों से सावधान रहिए, वहाँ पर लिखा है सेल्फी मत लीजिए, बहुत कुछ बताया गया है, तो वो हम नहीं करते हैं। क्यों हम नहीं करते? क्योंकि हमको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से हमको लगता है कि क्लास अटेंड करने से क्या होता है, क्या ज़रूरत है क्लास अटेंड। हम तभी आए क्लास में जब क्लास में लेक्चर शुरू होगा। अभी तो राधा माधव चल रहा होगा, ऐसा हम सोचते हैं ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो हम रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, है ना, ये सब बोलते हैं। गुरु महाराज को हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। जब तक गुरु महाराज श्रवण कीर्तन कैंप में होते हैं तो वह जब बोलते हैं तो वो हम सुनते नहीं है, और बाद में हम कहीं यात्रा के लिए निकल जाते हैं, है ना, वो देखने निकल जाते हैं, है ना, क्या परिक्रमा करने निकल जाते हैं, वहाँ कक्षा होता है, और हमको लगता है कि नहीं ये तो मैं कभी भी सुन लूँगा ना, है ना। लेकिन गुरु वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो साधु संग हुआ। कि गुरु साधु वो है जो आपके हृदय को, भक्तिसिद्धांत महाराज बोलते हैं ये बात कि द ओनली ड्यूटी ऑफ ए साधु इज़ टू कट थ्रू द विकेड प्रोपेंसिटी ऑफ ए कंडीशनड सोल। इसका मतलब हुआ कि साधु का कर्तव्य है कि जो जीवात्मा बद्ध जीव है उसके जो अपसिद्धांत है, उसके जो मिसकंसेप्शंस है, जो गलत चीज़ सीख के रखा है, उसको ठीक करना। जैसे बच्चे होते हैं, अभी मैं पढ़ रहा था
जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, उनका नाम क्या, जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र बाल लीला पढ़ रहा था मैं, आदि लीला के अंदर आता है। तो जगन्नाथ मिश्र के घर में कभी कभी जगन्नाथ मिश्र के सपने में आते थे कोई देवता, ऐसे कुछ बोलते थे कि ये बालक है ना, भगवान है, इसको तुम डांटो मत, है ना, कुछ शरारत करता है। भक्ति विनोद ठाकुर बोले जो भी हो मैं उसका पिता हूँ और मेरा कर्तव्य है, गुरु का और पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को डांटना ताकि वो गलती नहीं करे, है ना, वो अपराध नहीं है, वो उसका ये अधिकार है ना। तो वही है, भगवान जो है, गुरु है, भगवान है, वो लोग हमें ठीक रास्ता बताते हैं। नहीं तो क्या है कि बाकी लोग क्या, मटेरियलिस्टिक लोग क्या बताते हैं हमको, ठीक है भाई तुमको भूख लगी है खा लो, जो है खरीद के खा लो, है ना, या कुछ भी ऐसे ही, जो भी चाहिए ले लो, हाँ, पैसा फेंको तमाशा देखो, जो भी चाहिए ले लो, तुमको क्या चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है। तो वैसा पिता सही नहीं है, या वैसा गुरु सही नहीं है जो शिष्य के हिसाब से चलता है, वो गुरु नहीं है। हमें गुरु के हिसाब से चलना चाहिए, तभी हम शिष्य है ना। ये सब चीज़ आपको जानने को मिलेगा इसमें, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, भक्तिसिद्धांत महाराज ने तो बता दिया। उसी तरह से ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि वी शुड बी वेरी सीरियस ऑफ अबाउट हियरिंग। तो इसलिए महाराज ने बताया था कि हमें साधु संग सही प्रकार से नहीं करने से हमें क्या होगा, हमें नहीं पता चलेगा भगवान के पास कैसे जाने का। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साधु संग। वो पूरा सीरीज़ है ना जो बताया, आदव श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया, रूप गोस्वामी ने बताया। तभी तो आप, श्रद्धा तो है लेकिन संग अच्छा नहीं है। अगर संग अच्छा, ऐसा संग हो जिसमें आपका एंटरटेनमेंट हो, आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो, ऐसा साधु के पास जाओ जिससे आपका भौतिक इच्छाएं पूरी हो, आपके जो डिवोशनल लाइफ बढ़ती नहीं हो, तो वैसा संग नहीं करना चाहिए, है ना। तो हाँ, तो जो है हम पूछ रहे थे कि हम कैसे समझें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है ना, ये प्रश्न है। तो उसका सरल है कि जैसे हम आँख से खाली देख ही सकते हैं, कान से खाली सुन ही सकते हैं, है ना। तो ये भौतिक चीज़ों को हम भौतिक तरह से समझ सकते हैं, आत्मा भौतिक नहीं है। इसलिए आत्मा को समझने के लिए हमको भौतिक तरह से नहीं समझ सकते। आत्मा को समझने के लिए उसका जो जैसे कि सूर्य के उपस्थिति को हम देख के नहीं समझ सकते, हम सूर्य को डायरेक्ट देख नहीं सकते, लेकिन सूर्य के उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश से हम समझ सकते हैं। उसी तरह से जो आत्मा को शरीर के अंदर चेतना के हिसाब से हम समझ सकते हैं। जैसे कि कोई मशीन है, जैसे ये मोबाइल है वर्क कर रहा है, या कोई भी मशीन वर्क कर रहा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए वो मशीन वर्क करता है। उसी तरह से ये जीव है, उसके अंदर आत्मा है, इसलिए जीवात्मा सजीव है, जीवात्मा एक्ट कर रहा है। तो ऐसे आत्मा को हम समझ सकते हैं। फिर आत्मा को समझने का और उदाहरण है, जैसे कि किसी ने एनालाइज किया साइंटिफिकली, लोग साइंटिफिकली बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं साइंटिफिकली क्या है। ये शरीर के अंदर एनालाइज किया, एक डॉक्टर ने एनालाइज किया, और वो डॉक्टर ने एनालाइज, इलिनॉय यूनिवर्सिटी अमेरिका में एनालाइज किया। तो ये शरीर के अंदर जितना भी केमिकल है, ब्लड है, एलिमेंट्स है, उसको एनालाइज किया, तो इसका कीमत खाली निकला है 110 रुपये। 110 रुपये मतलब $1 के हिसाब से लगभग $1, 1 पॉइंट समथिंग डॉलर, है ना, इतना ही है कीमत। तो अगर हम ये शरीर ही है 110 रुपये का, तो जब आप गाड़ी में हम बैठते हैं और गाड़ी में कभी एक्सीडेंट होता है, तो हम क्या पूछते हैं, नहीं, गाड़ी में क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या पूछते हैं, क्या हुआ, गाड़ी का स्टीयरिंग बचा कि गाड़ी का कार्बोरेटर सुरक्षित है ना, गाड़ी का कांच में खरोच तो नहीं आई। हम ऐसा नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि गाड़ी में यात्री बचे हैं, सुरक्षित है कि नहीं, हम ये पूछते हैं। इसका मतलब है कि हम कुछ और ही है, खाली ये शरीर नहीं है।
है ना। शरीर खाली केमिकल का ही बना है, तो अगर केमिकल लॉस हो जाता है, ये आपको बताएंगे बाद में, भगवान और तर्क करेंगे, है ना। हाँ, तो फिर 110 रुपये का लॉस होता है, हम इसमें लाखों रुपए क्यों लगाते हैं फिर, है कि नहीं। इसका मतलब है कि हम खाली शरीर नहीं है, कुछ और है ना। तो कार के अंदर जैसे ड्राइवर होता है, बिना ड्राइवर के कार 1 इंच भी नहीं खिसकेगी, उसी तरह से ये घर के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर रहने वाला नहीं होगा कोई, तो ये घर तो खंडर है, होता है ना, खंडर देखा ना आपने, घर खंडर हो जाता है। उसी तरह से ये शरीर के अंदर जो रहने वाला है वो है आत्मा, है ना। तो जो आत्मा जो है ये शरीर का देही है, आत्मा शरीर का देही है, कैरियर है। आत्मा क्या है? कैरियर है। तो इसीलिए भगवान ने ये बताया ये श्लोक आपको याद करना है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, बोलिए, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इसके अंदर बहुत सारा शब्द है जिसको हमको समझने का आवश्यकता है, जैसे कि मुह्यति, मोहित नहीं होता, धीर, उसके बाद ये जो शरीर का बदलाव है, जैसे कौमारम यौवनम जरा, ये 3 बदलाव है। कौमार मतलब बालक अवस्था, बाद में यौवनम जवान अवस्था, और बाद में जरा मतलब बुढ़ापा अवस्था। तो ये आत्मा इस शरीर में इस तरह से क्या होता है, रहता है, बालक अवस्था, जवान अवस्था और बुढ़ापा अवस्था में। और बाद में जब बुढ़ापा अवस्था ख़त्म हो जाता है तो ये आत्मा यानी क्या है, आत्मा क्या है, कैरियर है। कैरियर मतलब देही, ये देह को त्याग के दूसरा देह प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि आप क्या है, देही है, इसलिए आप खाली एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाने वाले हैं। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, इसलिए यहाँ भगवान बता रहे हैं धीरज तत्र न मुह्यति। धीर बहुत भारी शब्द है, हम बाद में पढ़ेंगे कभी फिर से। तो आत्मा को समझने के लिए एक है सामान्य बात यह है कि जब कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, चले गए। तो मतलब ये सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं ना, आत्मा सामान्य समझो। दूसरा आपने बताया चेतना के आधार पर हम समझ सकते हैं। वो आत्मा, वो शरीर जिसके अंदर आत्मा है तो वो रिएक्ट करता है, जैसे हमें आप सुन रहे हैं अभी, ये कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये कैमरा में चल रहा है, कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन वो फील आपको नहीं आएगा, आपको आएगा, ये कैमरा को नहीं आएगा, है ना, क्योंकि कैमरा जो है वो मशीन है खाली, उसके अंदर आत्मा नहीं है ना। फिर एक और चीज़ है नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये मेडिकली अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए है, इसमें हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके, अब नहीं करेंगे। और चौथा है रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म होता है हमारा, है ना। पास्ट लाइफ मेमोरीज, पूर्व जन्म का हमको याद रहता है, बहुत से लोग को याद रहता है, बहुत लोग को लंबा समय तक याद रहता है। ऐसा बहुत सारा अनुभव है, बहुत से वैज्ञानिक जर्नल्स जो है, मेडिकल जर्नल्स, लोगों ने बहुत रिसर्च किया है और साबित कर दिया है कि आत्मा जैसा कोई चीज़ है। लेकिन हमको यहाँ पर, हम भारत में जन्म लिया तो हमको आसानी से पता चलता है, हम महसूस भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम आत्मा को समझ सकते हैं। अभी 14 नंबर का श्लोक है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः अगम अपायनो अनित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। ये 14वां नंबर का श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो श्लोक है, यही श्लोक बाद में आएगा जब आपको परेशानी होगी, कोई चीज़, आपको मानसिक परेशानी होगी, शारीरिक परेशानी होगी,
दैहिक परेशानी, दैहिक मतलब शारीरिक, तो आपको ये वाला याद, ये वाला जब आपको पता चलेगा भगवान यहाँ ऐसे बोल रहे हैं, है ना। ऐसा ही और भी है जो मैं आपको कोट करूँगा बार बार अलग अलग समय पर। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि ताम स्थितिक्ष्व स्वभारत, यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि एक बहुत बड़ा गुण है मनुष्य का जो हमें नहीं है अभी, वो चीज़ को विकास करना है और उसको बोलते हैं सहिष्णु। सहिष्णु, टॉलरेट करना। भगवान बोल रहे हैं, मैं राधा गोविंद महाराज का कथा सुन रहा था एक बार, तो राधा गोविंद महाराज बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं ताम स्थितिक्ष्व स्वभारत, यानी लर्न टू टॉलरेट। जैसे अभी बहुत गर्मी है तो आपको ठंडा पानी पीने का आवश्यकता है, तो आपको ठंडा पानी पीने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी को नहीं चाहिए, आपको चाहिए। आपको ऐसा लगता है लेकिन बॉडी को नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा आविष्कार करते हैं और पूरा एनर्जी लगाते हैं और फिर कुछ ऐसा मशीन निकालते हैं जिसको बोलते हैं कूलर या फ्रिज, और उसके बाद हम ठंडा पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होता है। इससे ठंडा पानी यानी 20 डिग्री या 15 डिग्री का पानी जो चिल्ड है, 8 डिग्री का टेम्परेचर का पानी अगर हम लेते हैं तो हमारे बॉडी ख़राब होता है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि रॉड होता है कभी कभी, है ना, गर्म होता है, वो आपने देखा होगा कहीं मिस्त्री के दुकान में, लोहार के दुकान में, वो उसको गर्म करते फिर बाद में पानी में डालते हैं एकदम से पानी, तो वो जो है ना रॉड एकदम उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से हमारा बॉडी का क्वालिटी ख़राब होता है, ठंडा और गर्म। भगवान ने व्यवस्था किया हुआ है प्रकृति में, पहले ठंडा आएगा, है ना, फिर गर्मी आएगा, बरसात आएगा, ये भगवान ने व्यवस्था किया है और हम उस व्यवस्था को अपना हिसाब से करना चाहते हैं। तो अगर हम अपने हिसाब से नहीं कर पाए, कभी ऐसा परिस्थितिवश नहीं कर पाए, ठंडा पानी नहीं मिला, तो हम तड़पते हैं, क्योंकि उसका जिम्मेदार कौन है? भगवान, हम। तो फिर हम बोलते हैं अरे ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, या ऐसा नहीं मिल रहा, वैसा नहीं मिल रहा है, वो हमने क्रिएट किया हुआ है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं इसको तो हमें समझना चाहिए कि भगवान के जो सिस्टम है, भगवान के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कोई ये बोलेगा कि मुझे कोई बुरा बोल दिया तो मुझे क्या जवाब नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा आप पूछेंगे, आप क्लास के बाद पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ फरवरी के मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, और उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है ना। जब विंटर होती है तो आपको स्नान करना है, ऐसा नहीं है कि विंटर है आप स्नान नहीं करेंगे, यहाँ पर अनिवार्य है, कंपलसरी है। उसी तरह से किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वो स्नान करेगा। ठीक है, इसी प्रकार गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी के ऋतु में भी, मई जून के महीने में भी भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। ऐसा नहीं बोलती है कि नहीं वो गर्मी है इसलिए आज खाना नहीं बनेगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? टॉलरेट करते हैं। किसको टॉलरेट करते हैं? परिस्थितियों को टॉलरेट करते हैं। क्योंकि हमेशा एक ऐसा दिन नहीं रहने वाला है, ये सोचना चाहिए। हमेशा दुख नहीं होगा, हमेशा सुख भी नहीं होगा, हमेशा ठंडी भी नहीं होगा, हमेशा गर्मी भी नहीं होगा, हमेशा परेशानी नहीं होगा, यानी कि हमेशा परिस्थिति अलग अलग होता रहता है। इसलिए हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए अलग अलग परिस्थिति में कैसे रहा जाए। इसके लिए पहले के समय में वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंदर गुरुकुल शिक्षा होता था। जब 5 साल का बालक होता था तभी से उसको कहाँ भेजते हैं? गुरुकुल में, जहाँ पर वो परिस्थितियों को सहने का रखता है ताकत, उसको सिखाया जाता है। अभी सिखाते नहीं हैं, और इसीलिए लड़कियाँ जब कोई है नहीं सुनने वाला, है ना, जब लड़कियाँ छोटी होती है ना तो उसको घर में ही सिखाते हैं सब कुछ, सफाई रखना, रसोई करना, वो सिखाते हैं। आजकल नहीं सिखाते। फिर सीधा जब ससुराल जाती है तब वहाँ पर उसको दिक्कत होता है, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा होता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो MBA किया है, मैं क्यों बनाऊँ खाना, है कि नहीं? और लड़के भी ऐसा ही होता है। इसलिए किसी को क्या ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग क्या नहीं है?
ये ट्रेनिंग नहीं है भी तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग है। मतलब जब काम करने को आएगा, जब हम सफाई करते हैं मंदिर में या कुछ भी सेवा करते हैं, दूसरा कुछ सेवा करते हैं, तो हम सोचते हैं ये सेवा मुझे क्यों दिया गया है, मैं तो MSc हूँ, मैं तो PhD हूँ, मैं तो बड़ा भक्त हूँ, मुझे ये क्यों सेवा करना है, ये सब छोटे लोगों से कराओ। वहाँ पर ये बात आती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ये, लेकिन अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है, और इसीलिए ये संसार में ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा इसीलिए यही बात पर होती है, लड़ाई झगड़ा। वो समझते नहीं है लोग, मतलब भगवान के शिक्षा को अलग रखते हैं। वो बोले ये तो क्लासरूम का ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और है, ऐसे समझते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान पढ़ना आप ठीक से थोड़ा मात प्रस्वास्तु कौनते है ना। इसी तरह से हम ऐसे पढ़ते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ हम जो है आत्मा है। अब आप बोलेंगे कि आत्मा है तो आत्मा को तो आत्मा नित्य है, आत्मा कुछ करता नहीं है। लेकिन नहीं, हमें जानना है कि आत्मा करता क्या है, आत्मा का स्थिति क्या है, वास्तविक में करना क्या है उसको आत्मा के स्तर पर। अभी वो बद्ध अवस्था में है ना। तो ये चीज़ भी हमको जानने को मिलेगा 31 से लेकर 37 में। अभी हम आत्मा के गुण पढ़ रहे हैं। तो ये गुण है इस तरह से कि आत्मा जो है वो उसका एक साइज़ होता है, मतलब साइज़ होता है, लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। भौतिक चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने स्केल के अंदर भगवान को नाप नहीं सकते, आत्मा को भी उसी तरह से नाप नहीं सकते। साइंटिस्ट लोग नापना चाहते हैं, विफल होते हैं, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं इसको। लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपके बुद्धि में फिट हो रहा है तो स्वीकार करना है। जैसे कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी या बहुत सारा कुछ ऐसा फिज़िक्स का चीज़ है या बायोलॉजी का चीज़ है, आपको समझ में नहीं आएगा। कई लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कि नहीं होता है ऐसा, मार खाएंगे वो लोग, ऐसा बोलेगा था कि गलत है, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन भगवत गीता के लिए बोल देता हाँ भगवान नहीं है ना, ऐसा होता है ना, बोल देते हैं कि नहीं कहाँ है भगवान, सब मैं कर रहा हूँ, नौकरी मैं कर रहा हूँ, पैसा मैं कमा रहा हूँ, भगवान का क्या ज़रूरत है, ऐसा बोलते हैं लोग। भगवान का क्या ज़रूरत है? जो हर चीज़ दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो दिखता नहीं है वो है ही नहीं। इसलिए हमको ये